फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधान कारणवाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में प्रधान कारणवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन का विकासवाद सृष्टि के उद्भव और विकास का सिद्धांत है। इसके विकासवाद की पृष्ठभूमि में इसका सत्कार्यवाद का सिद्धांत निहित है, जिसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। सृष्टि का उपादान कारण पृथ्वी प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है और प्रलय सृष्टि का विनाश नहीं है। प्रकृति में अव्यक्त है, उसी का व्यक्त होना सृष्टि है। इस प्रकार प्रलय सांसारिक पदार्थों का तरोभाव मात्र है, सृष्टि प्रकृति का विकार या परिणाम है। सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत कृति परिणामवाद कहलाता है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति सत्व, रज और तमस गुणों की साम्यावस्था है। गुणों की साम्यावस्था प्रलयकालीन अवस्था है। इसमें तीनों गुणों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। साम्य अवस्था में सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस में नौ स्थित हो जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को नित्य परिणमनशील मानता है, क्योंकि यदि प्रकृति की गति एक बार भी अवरुद्ध हो जाए तो उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं है। प्रकृति में सर्ग की स्थिति में तो परिणाम होता ही है, उसमें प्रलय की स्थिति में भी परिणाम होता है। जब तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तो साम्यावस्था में प्रकृति स्वरूप परिणाम होता है। इसमें सत्व गुण का सत्व में, रजस का रजस में और तमस का तमम परिणाम होता है। यह रजस के कारण संभव होता है, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचल है। विरूप परिणाम का प्रारंभ गुणों की साम्यावस्था भंग करने पर होता है। विरूप परिणाम प्रारंभ होने पर महत आदि सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकृति पुरुष संबंध। यहाँ प्रश्न है कि प्रकृति की साम्यावस्था कैसे भंग होती है, प्रकृति में विरूप परिणाम कैसे होता है, सृष्टि क्यों होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संबंध से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंध को संयोग कहता है। पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने से पहले रजोगुण गतिशील होता है, क्योंकि वह स्वभावतः गतिशील और क्रियात्मक है। रजोगुण के गतिशील होने पर सत्व और तमस में भी स्पंदन उत्पन्न होता है। तमोगुण रजोगुण की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि वह स्वभावतः अवरोधक है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों गुणों में भीषण आंदोलन उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन में इसे गुणक्षेम कहता है। गुणक्षेम के कारण विरूप परिणाम प्रारंभ होता है और सांसारिक पदार्थों का अभिभाव होता है। पुरुष और प्रकृति के परस्पर विरुद्ध धर्मी है। चेतन स्वरूप निष्क्रिय त्रिगुणातीत अनेक पुरुषों के विपरीत प्रकृति जड़ सक्रिय त्रिगुणात्मिकता और एक है। प्रश्न है कि इन दोनों विरुद्ध धर्मी तत्वों में कैसे संयोग होता है। प्रकृति और पुरुष का संबंध सांख्य दर्शन के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका कथन है कि पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है और प्रकृति को पुरुष की। इस प्रकार यद्यपि दोनों विरुद्ध धर्मी है, तथापि दोनों की आवश्यकताओं में एक के कारण दोनों का संयोग होता है। सांख्य दर्शन में एक उपमा के द्वारा दोनों संयोग की व्याख्या करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक अंधा और लंगड़ा परस्पर सहयोग करके जंगल को पार कर लेते हैं, उसी प्रकार
प्रकृति और पुरुष विरुद्ध धर्मी होकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। प्रकृति ज्ञेय है, वह ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा करती है। पुरुष दुख त्रय से मुक्त होने के लिए, कैवल्य के लिए प्रकृति की अपेक्षा करता है। ये दोनों अपेक्षाएं उनके संयोग को संभव बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में प्रधान कारणवाद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।